समय से अपना गेहूं, अपना चना, अपना मटर, मसूर या सब्जियों की खेती करनी है वो लगाएं और हल्की वैरायटी के फसलों को लगाएंगे तो उनके लिए हितकारी होगा। नंबर 1। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि से जिन किसानों को लाभ पहुंच रहा है उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो अपने भू अभिलेख जरूर कृषि विभाग या तहसील के भीतर सबमिट कर दें। ये गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, बीजेपी सरकार या मंत्री जी जो है, हमको सुनने में आया है कि नहीं 6.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम तो यही बात पूछना चाहते हैं मंत्री जी से, 6.5 लाख रुपया आप दे रहे हैं और वही जमीन की कीमत जो रोड पर है उसका 16 लाख रुपया मिल रहा है। तो हम तो गए ना, हमारा तो काम खत्म हो गया ना। कष्टहरणी कृषि उत्पादक संगठन ने यहाँ पर 5 लाख पौध तैयार किए हैं किसानों में निःशुल्क वितरण के लिए, और उस दृष्टि से उसके अध्यक्ष श्री पंकज राय ने मुझे आमंत्रित किया था और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की गोष्ठी हुई है। सब्जियों की खेती से जितना आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, जिस तेज गति से, उतना किसी चीज से उतनी आमदनी नहीं बढ़ सकती। यदि किसान सब्जी लगाता है तो लगभग 60 दिन के बाद उसको उसका पैसा वापस होना शुरू हो जाता है। रोजमर्रा खर्चे चलाने के अलावा भी उसके पॉकेट में काफी बचती है और एक किसान को सब्जी लगाए जाने से लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है एक सीजन के भीतर, एक एकड़ से। तो उस दृष्टि से यदि वो प्रयास करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में समृद्धि आएगी, और इसलिए आज का ये कार्यक्रम सब्जियों के उत्पादक किसानों के साथ उनको निःशुल्क वितरण का, साथ साथ में जो किसान यहाँ आए हैं उनको वर्मी कंपोस्ट का भी एक थैला दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने राज्य के भीतर इस बात का निर्णय किया है कि हम 10 लाख निःशुल्क मिनी किट दलहन में चना और मसूर का बांटेंगे और सरसों और तोरिया का बांटेंगे। तो उस हिसाब से उसके भी कुछ किसानों को उसके वितरण मिनी किट के निःशुल्क दिए गए हैं। अच्छी खेती हो, उन्नतशील बीज पर लगाए जाने से ही पैदावार 10 से 15% बढ़ सकती है, समय से लगाने से भी 10-15% बढ़ सकती है। और इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा किसान भाइयों से कि वो रबी के मौसम में जो खरीफ के भीतर क्षति हुई है उसको भरपाई करने के लिए समय से अपना गेहूं, अपना चना, अपना मटर, मसूर या सब्जियों की खेती करनी है वो लगाएं और हल्की वैरायटी के फसलों को लगाएंगे तो उनके लिए हितकारी होगा। नंबर 1। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि से जिन किसानों को लाभ पहुंच रहा है उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो अपने भू अभिलेख जरूर कृषि विभाग या तहसील के भीतर सबमिट कर दें, जिसके माध्यम से उनका वेरिफिकेशन हो सके। यदि वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो उनको पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा पहुंचने में कठिनाई होगी। और ये पिछले 4 महीने से लगातार कृषि विभाग और राजस्व विभाग, जिला प्रशासन मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान अभी भी अपना भू अभिलेख नहीं दिए। जिनके पास जमीन होगा वही किसान के मानक में है, खेती योग्य भूमि अनिवार्य रूप से है, और इसलिए उनको अपना अभिलेख जमा करना चाहिए। मंत्री जी, एक गो आधारित खेती की बात हो रही है, ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, एपीडीए के माध्यम से खरीदारी हो रही है। अतुल जी बता रहे थे कि 16 करोड़ का या काफी मात्रा में किसानों का भारत से बाहर भेजा गया है, लेकिन एफपीओ के माध्यम से जो किसान जुड़े होते हैं उन्हीं को लाभ मिल रहा है। आम किसानों को, छोटे किसानों को उसी एफपीओ से किसान जुटे हैं जी, इसलिए कि किसान बराबर कहते हैं कि बिचौलिए और आड़तियों के द्वारा हम लूटे जा रहे हैं। तो इसीलिए किसानों के संगठन की व्यवस्था किया गया है कि किसानों के संगठन को अपना माल बेचे, उनको खरीदेंगे, जो जिसकी डिमांड बाजार में होगी उस वैरायटी को लगवाने का प्रयास करेंगे, उसके बीज सुलभ कराएंगे, उनकी खरीदारी करेंगे, उनको भुगतान करेंगे। तो किसान ही व्यापारी बने, ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और उनके मन का एक ये संकल्प है कि किसान की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि खेती के साथ साथ वो व्यापार। फसल बीमा पर आप जोर दे रहे थे, लेकिन जब तक ज्वाइंट रूप से, सामूहिक रूप से फसल का नुकसान नहीं होता है, लाभान्वित नहीं हो पाते हैं किसान। गाजीपुर की दुर्दशा ऐसी है। पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज था, उसको हम लोगों ने ग्राम वाइज कर दिया है। एक ग्राम के भीतर ये 30% से ज्यादा लोगों को क्षति पहुंची है, तो उससे जो नियमित किसान होगा उन्हें। गाजीपुर के किसानों के बीच में कृषि मंत्री जी सुनने पर थे, तो किस उद्देश्य से और किस प्रकार का? किसानों को पारंपरिक खेती धान गेहूं जो कि 90% लोग कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा करके कैश क्रॉप वाली खेती हम लोग कराना चाहते हैं, जिससे हम लोग फ्री में दे रहे हैं बीज। अच्छा किस्म का अगर बीज ले जाएंगे लोग पौधे सब्जियों का, तो उससे उन लोग का विकास होगा। आज कितने लोगों का
जितने लोग आए थे, जिसको जितनी जरूरत थी, आज 5 से 6 लाख बीज हम लोग वितरित कर रहे हैं। कौन कौन प्रजातियां हैं, कौन फसलें हैं? मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, गोभी है। आगे क्या उद्देश्य, कैसे ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा देंगे पूरे गाजीपुर? हम हमेशा अपने जैसे हम 15 से 20 लाख तैयार करते हैं, उसमें से 25 से 30% हम निःशुल्क किसानों के बीच में बांट देंगे। कृषि मंत्री जी ने आपको देवरिया अपने गृह जनपद भी बीज वितरण के लिए बुलाया, कैसा महसूस है? अच्छा ही लगेगा। आप एक किसान से आप बात सुनेंगे, आप क्या मतलब मेन समस्या क्या है, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम चंद्रशेखर राव है। हाँ मैं करमदिनपुर ग्राम सभा का निवासी हूँ। जी। जो गाजीपुर से माझी तक के लिए ग्रीन फील्ड में जो हाईवे निकल रहा है, 2 लेन है या कौन सा लेन है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें जो है हम लोगों को बहुत कम पैसा दिया जा रहा है, जो कि हम लोग छोटे किसान हैं, 1.5-2 मंडा खेत है, और उसमें भी वो फील्ड जो ग्रीन फील्ड में है उसमें पड़ गया है। तो अब हम ये सरकार जो है, अब इसके बारे में मंत्री जी कुछ कहे ही नहीं, और न किसान भी यहाँ कोई आकर के इसके बारे में कहा है। तो बताइए, जो रोड पे जमीनें हैं उनका दाम है, कीमत आज के टाइम में 16 लाख रुपए मंडा के हिसाब से। ये गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, बीजेपी सरकार या मंत्री जी जो है, हमको सुनने में आया है कि नहीं 6.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम तो यही बात पूछना चाहते हैं मंत्री जी से, 6.5 लाख रुपया आप दे रहे हैं, और वही जमीन की कीमत जो रोड पर है उसका 16 लाख रुपया मिल रहा है। तो हम तो गए ना, हमारा तो काम खत्म हो गया ना। अभी आपको एक किसान की बात आपने सुना, सही मुद्दे में आपको मंत्री जी से सवाल किया जा रहा था कि फसल बीमा का सही ढंग से मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मंत्री जी फौरन उस जवाब को देने से इनकार कर दिया। किसान की आवाज है, ये किसान बोल रहा है कि जो रास्ता बनाया जाएगा, रोड बनाया जाएगा, जिनका रोड किनारे आएगा उसकी कीमत कम दी जा रही है। मैं सरकार से पुनः विचार के लिए इस किसान की बात को सुनने का निवेदन करता हूँ। 22 न्यूज के लिए खान अहमद जावेद।